हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है क्या, गॉस नियम के अनुप्रयोग। आज हम पढ़ेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग। गॉस नियम का अनुप्रयोग तो पहला हम पढ़ा दिए थे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुके थे। आज दूसरा उसका नियम है, अनुप्रयोग है क्या है कि अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे अनंत समतल चादर के कारण। इसके पहले हम क्या पढ़े थे कि अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आज हम इसका निगमन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लिखेंगे कि माना PQRS एक समतल चादर लेते हैं। क्या लेते हैं कि PQRS एक समतल चादर लेते हैं। माना PQRS एक समतल आवेशित चादर है। माना PQRS एक आवेशित समतल चादर है, एक आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। क्या है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा प्रदर्शित करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा बराबर Q अपान A। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा कि सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू A हो जाएगा। चलिए फिर लिखेंगे क्या कि प्लेट के मध्य बिंदु से, इस प्लेट की जो हम PQRS एक प्लेट लिए हैं, प्लेट के मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और जहां जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सुन लेंगे कि इस प्लेट के मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखेंगे इसका क्या, तो जो एरिया है, एरिया A है, इसकी क्या तो अल्पांश जो दूरी है D है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E है। और देखिए ये दूरी मतलब ये और ये दोनों एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जो कोण होगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो नीचे आगे देखेंगे याद करनी है। माना प्लेट के आर पार, मतलब प्लेट के इस आर पार और इस पार क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ का क्या हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ का रचना करते हैं, ठीक है। फिर सुन लेंगे, इस प्लेट के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड हम क्या करते हैं, एक बिंदु है, और बिंदु से क्या करते हैं, एक हम गॉसियन पृष्ठ का रचना करते हैं। क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का रचना करते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे कि दोनों पृष्ठ, क्या लिखेंगे, दोनों, क्या लिखेंगे कि दोनों या प्लेटों के दोनों ओर, क्या लिखेंगे, प्लेटों के दोनों ओर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर गॉसियन बेलन पर फ्लक्स, दोनों ओर गॉसियन बेलन पर फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे कि फाई ई बराबर समाकलन क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। इस साइड को हो गया, और हमें निकालना इस साइड का भी, प्लस लगा देंगे, क्या लिखेंगे, समाकलन हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। क्या हो जाएगा, डी ए। अब क्या पढ़े थे कि जब दो सब्जियों आप पढ़े थे, लिखते थे चूंकि, क्या पढ़े थे कि समाकलन
वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर क्या पढ़े थे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। तो इसके स्थान पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस हो जाएगा समाकलन क्या हो जाएगा ए इंटू डी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या रख देंगे 0 अंश, थीटा बराबर क्या लेंगे 0 अंश लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश प्लस समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। अब आपको पता है क्या कि काश 0 अंश का मान क्या होता है 1, क्या होता है काश 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो काश 0 अंश का हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो क्या बचेगा फाई ई बराबर जाएगा समाकलन क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए प्लस समाकलन क्या हो जाएगा ए इंटू डी ए, क्योंकि काश 0 अंश का मान क्या होता है 1, तो 1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा कि फाई ई बराबर हो जाएगा, अब देखिए जो कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे, तो कॉमन जो है बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ई बाहर हो जाएगा समाकलन क्या हो जाएगा डी ए, फिर प्लस यहाँ पे ई बाहर ले लेंगे समाकलन क्या हो जाएगा डी ए, क्योंकि आप पढ़े हैं कि समाकलन करेंगे किसका, यहाँ देख लेंगे चूंकि समाकलन डी ए बराबर होता है ए, क्या होता है ए, तो आगे देख लेंगे यहाँ क्या लिखेंगे डी ए, तो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू ए प्लस यहाँ पे किसका समाकलन करें क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हम किससे नियम चलेंगे गॉस के प्रमेय से, क्या पढ़ेंगे डालेंगे कि मतलब गॉस के नियम से डालेंगे, किसके नियम से गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय क्या होता है कि फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए, क्या हो जाएगा क्यू बटे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू बटे ए हो जाएगा, क्या क्यू बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू के स्थान क्या लिखेंगे क्यू और क्या है सिग्मा इंटू ए, और फाई के स्थान ए रख देंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 ई ए बराबर हो जाएगा क्यू के स्थान क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखेंगे क्या कि ए से ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इस 2 को इस तरह भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख लेंगे ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि E बराबर 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही क्या कहलाता है कि अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको क्या होते हैं नए अच्छे वीडियो लाएंगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।